6 अक्टूबर 2021 शिव बाबा के मधुर महावाक्य। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए नया स्वर्ग रूपी घर बना रहे हैं। प्रश्न: इस अविनाशी रुद्र यज्ञ में किन किन बातों के कारण ही विघ्न पड़ते हैं? उत्तर: ये शिव बाबा का रचा हुआ अविनाशी रुद्र यज्ञ है। इसमें तुम मनुष्य से देवता बनने के लिए पवित्र बनते हो, भक्ति आदि छोड़ते हो, इस कारण विघ्न पड़ते हैं। लोग कहते हैं शांति हो, विनाश ना हो, और बाप ने ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा ही है पुरानी दुनिया के विनाश के लिए। इसके बाद ही शांति की दुनिया आएगी। ओम शांति। ओम शांति का अर्थ बाप ने बच्चों को समझाया है। अहम आत्मा का स्वधर्म है शांत। शांति धाम में जाने के लिए कोई पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है। आत्मा स्वयं शांत स्वरूप शांति धाम में रहने वाली है। यहाँ थोड़े समय के लिए शांत रह सकते हैं। आत्मा कहती है, मेरी कर्मेंद्रियों का बाजा थक गया है, मैं अपने स्वधर्म में टिक जाता हूँ, शरीर से अलग हो जाता हूँ, परंतु कर्म तो करना ही है। शांति में कहाँ तक बैठे रहेंगे? आत्मा कहती है, मैं शांति देश की रहवासी हूँ, सिर्फ यहाँ शरीर में आने से मैं टॉकी बना हूँ। अहम आत्मा मम शरीर है। आत्मा ही पतित और पावन बनती है। आत्मा पतित बनती है तो शरीर भी पतित बनता है, क्योंकि सतयुग में 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। यहाँ 5 तत्व तमो प्रधान हैं। सोने में खाद पड़ने से सोना पतित बन जाता है, फिर उनको साफ करने के लिए आग में डाला जाता है। उनको योग अग्नि नहीं कहा जाता। योग अग्नि भी है जिससे पाप जलते हैं। आत्मा को पतित से पावन बनाने वाला परमात्मा है। नाम ही एक का है। बुलाते हैं, हे पतित पावन आओ। ड्रामा प्लान अनुसार सबको पतित तमो प्रधान बनना ही है। ये झाड़ है ना, उस झाड़ का बीज नीचे रहता है, इनका बीज ऊपर में है। बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि ऊपर चली जाती है, जिससे तुम वर्षा ले रहे हो वह अब नीचे आया हुआ है। कहते हैं मुझे आना पड़ता है। मेरा जो ये मनुष्य सृष्टि का झाड़ है, ये अनेक वैरायटी धर्मों का है। अब वह तमो प्रधान पतित जड़ जड़ीभूत अवस्था को पाया हुआ है। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, सतयुग में पहले पहले होते हैं देवी देवताएं, अब कलयुग में है असुर। बाकी असुर और देवताओं की लड़ाई लगी नहीं। तुम इन आसुरी 5 विकारों पर योग बल से जीत पाते हो। बाकी कोई हिंसक लड़ाई की बात नहीं है। तुम कोई भी प्रकार की हिंसा नहीं करते हो। तुम किसको हाथ भी नहीं लगाएंगे। तुम डबल अहिंसक हो। काम कटारी चलाना ये तो सबसे बड़ा पाप है। बाप कहते हैं ये काम कटारी आदि मध्य अंत दुख देती है। विकार में नहीं जाना है। देवताओं के आगे महिमा गाते हैं, आप सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। आत्मा इन ऑर्गन्स द्वारा जानती है। कहते हैं कि हम पतित बन गए हैं तो जरूर कब पावन थे। जो कहते हैं हम पतित बने हैं, बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। जब पावन है तब कोई बुलाते ही नहीं, उनको स्वर्ग कहा जाता है। यहाँ तो साधु संत आदि कितनी धुन लगाते हैं, पतित पावन सीताराम, जहाँ भी जाओ गाते रहते हैं। बाप समझाते हैं कि सारी दुनिया पतित है। रावण राज्य है ना, रावण को जलाते हैं, परंतु उनका राज्य कब से हुआ किसको पता नहीं है। ढेर की ढेर भक्ति मार्ग की सामग्री है। कोई क्या करते,
सन्यासी भी कितने योग सिखाते हैं। वास्तव में योग किसको कहा जाता है ये कोई को पता नहीं है। ये भी किसका दोष नहीं है, ये ड्रामा बना बनाया है। जब तक मैं ना आऊं इन्हों को अपना पाठ बजाना है। ज्ञान और भक्ति। ज्ञान है दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति है रात, द्वापर कलयुग, फिर है वैराग्य, पुरानी दुनिया से वैराग्य। ये है बेहद का वैराग्य, उन्हों का है हद का वैराग्य। तुम जानते हो ये पुरानी दुनिया अब खत्म होने वाली है। नया घर बनाते हैं तो पुराने से वैराग्य हो जाता है। देखो बेहद का पाप कैसा है, तुमको स्वर्ग रूपी घर बनाकर देता है। स्वर्ग है नई दुनिया, नर्क है पुरानी दुनिया। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई बनती है। नई दुनिया की आयु कितनी है ये किसको पता नहीं है। अभी पुरानी दुनिया में रह हम नई बनाते हैं। पुराने कब्रिस्तान पर हम परिस्तान बनाएंगे। यही जमुना का कंठा होगा, इस पर महल बनेंगे। यही दिल्ली जमुना नदी पर होगी। बाकी ये जो दिखाते हैं पांडवों के किले थे, ये सब ड्रामा प्लान अनुसार जरूर फिर भी बनेंगे। जैसे तुम यज्ञ तप दान आदि करते रहेंगे, ये फिर भी करना होगा। पहले शिव की भक्ति करते हैं, फर्स्ट क्लास मंदिर बनाते हो, उनको अवैभिचारी भक्ति कहा जाता है। अब तुम ज्ञान मार्ग में हो, ये है अवैभिचारी ज्ञान। एक ही शिव बाबा से तुम सुनते हो, जिसकी पहले तुमने भक्ति की। उस समय कोई और धर्म होते नहीं, उस समय तुम बहुत सुखी रहते हो। देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। नाम लेने से मुख मीठा हो जाता है। तुम एक बाप से ही ज्ञान सुनते हो। बाप कहते हैं और कोई से तुम मत सुनो। ये है तुम्हारा अवैभिचारी ज्ञान। बेहद बाप के तुम बने हो, बाप से ही वर्षा मिलेगा। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बाप थोड़े समय के लिए साकार में आया हुआ है। कहते हैं मुझे तुम बच्चों को ही ज्ञान देना है। मेरा ये स्थायी शरीर नहीं है, मैं इसमें प्रवेश करता हूँ। शिव जयंती से फिर झट गीता जयंती हो जाती है। उनसे ज्ञान शुरू कर देते हैं। ये रूहानी विद्या सुप्रीम रूह दे रहे हैं। पानी की बात नहीं, पानी को थोड़े ही ज्ञान कहेंगे। पतित से पावन ज्ञान से बनेंगे, पानी से थोड़े ही पावन बनेंगे। नदियां तो सारी दुनिया में है ही। ये तो ज्ञान सागर बाप आते हैं, इसमें प्रवेश कर नॉलेज सुनाते हैं। यहाँ गौमुख पर जाते हैं। वास्तव में गौमुख तुम चैतन्य में हो। तुम्हारे मुख से ज्ञान अमृत निकलता है। गौ से तो दूध मिलता है, पानी की तो बात ही नहीं। ये सब कुछ बाप बैठ समझाते हैं, जो सबका सदगति दाता है। अब सभी दुर्गति में पड़े हैं। आगे तुम नहीं जानते थे तो रावण को क्यों जलाते हैं। अब तुम जानते हो बेहद का दशहरा होने वाला है। ये सारी दुनिया बेट अर्थात टापू है। रावण का राज्य सारी सृष्टि पर है। जो शास्त्रों में है बंदर सेना थी, बंदरों ने पुल बनाई, ये सब हैं दंत कथाएं। भक्ति आदि चलती है। पहले होती है अवैभिचारी भक्ति, फिर वैभिचारी भक्ति। दशहरा, राखी बंधन सब अभी के ही त्योहार हैं। शिव जयंती के बाद होती है कृष्ण जयंती। अभी कृष्णपुरी स्थापन हो रही है। आज है कंसपुरी, कल होगी कृष्णपुरी। कंस आसुरी संप्रदाय को कहा जाता है। पांडव और कौरवों की लड़ाई है नहीं। कृष्ण का जन्म है सतयुग में। वह है फर्स्ट प्रिंस। स्कूल में पढ़ने जाता है। जब बड़ा होता है तो राजगद्दी पर बैठता है।
महिमा सारी शिव बाबा की है, जो पतितों को पावन बनाने वाला है। बाकी ये रास लीला आदि ये तो आपस में खुशी मनाते होंगे। बाकी कृष्ण किसको ज्ञान सुनाए ये कैसे हो सकता है। बाबा कहते हैं किसको मना नहीं करनी है कि भक्ति नहीं करो, आपे ही छूट जाती है। भक्ति छोड़ते हैं, विकार छोड़ते हैं, इस पर ही हंगामा होता है। बाबा ने कहा है मैं रुद्र यज्ञ रचता हूँ, इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं। ये है शिव बाबा का बेहद का यज्ञ, जिससे मनुष्य से देवता बनते हैं। गाया हुआ है ज्ञान यज्ञ से विनाश ज्वाला प्रकट हुई। जब पुरानी दुनिया का विनाश हो तब तुम नई दुनिया में राज्य करेंगे। लोग कहते हैं, हम कहते शांति हो, ये बीके कहते विनाश हो। ज्ञान न समझने के कारण ऐसा बोलते हैं। बाप समझाते हैं ये सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान यज्ञ में स्वाहा हो जाएगी। पुरानी दुनिया को आग लगने वाली है, नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, सरसों मॉर्फिक सब पीस कर खत्म हो जाएंगे। बाकी कुछ आत्माएं बच जाएंगी। आत्मा तो अविनाशी है। अब बेहद की होलिका होनी है, जिसमें शरीर सब खत्म हो जाएंगे। बाकी आत्मा पवित्र बनकर चली जाएगी। आग में चीज शुद्ध होती है। हवन करते हैं शुद्धता के लिए, वह सब हैं जिस्मानी बातें। अब सारी दुनिया स्वाहा होने वाली है। विनाश के पहले जरूर स्थापना होनी चाहिए। किसको समझाओ, पहले स्थापना फिर विनाश। ब्रह्मा द्वारा स्थापना। प्रजापिता मशहूर है। आदि देव आदि देवी जगदम्बा के लाखों मंदिर हैं, कितने मेले लगते हैं। तुम हो जगदम्बा के बच्चे, ज्ञान ज्ञानेश्वरी, फिर बनेंगे राज राजेश्वरी। तुम बहुत धनवान बनते हो, फिर भक्ति मार्ग में लक्ष्मी से दीपमाला पर विनाशी धन मांगते हैं। यहाँ तुमको सब कुछ मिल जाता है। आयुष्वान भव, पुत्रवान भव। वहाँ 150 वर्ष आयु रहती है। यहाँ तुम जितना योग लगाएंगे उतनी आयु बढ़ती जाएगी। तुम ईश्वर से योग लगाकर योगेश्वर बनते हो। बाप कहते हैं मैं धोबी हूँ, सब मूत पलीती आत्माओं को साफ करता हूँ, फिर शरीर भी शुद्ध मिलेगा। मैं सेकंड में दुनिया के कपड़े साफ कर लेता हूँ। सिर्फ मन मना भव होने से आत्मा और शरीर पवित्र बन जाएंगे। छूमंतर हुआ ना, सेकंड में जीवन मुक्ति। कितना सहज उपाय है। चलते फिरते सिर्फ बाप को याद करो, और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ। अब तुम्हारी एक सेकंड में चढ़ती कला होती है। बाप कहते हैं मैं तुम बच्चों का सर्वेंट बनकर आया हूँ। तुमने बुलाया है, हे पतित पावन, आकर हमको पावन बनाओ। तो सर्वेंट हुआ ना। जब तुम बहुत पतित बनते हो तो जोर से चिल्लाते हो, अब मैं आया हूँ। मैं कल्प कल्प आकर बच्चों को मंत्र देता हूँ कि मुझे याद करो। मन मना भाव का अर्थ भी ये है। फिर विष्णुपुरी का मालिक बनेंगे। तुम आए हो विष्णुपुरी का राज्य लेने। रावणपुरी के बाद है विष्णुपुरी, कंसपुरी के बाद कृष्णपुरी। कितना सहज समझाया जाता है। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया से सिर्फ ममत्व मिटा दो। अब हमने 84 जन्म पूरे किए हैं। ये पुराना चोला छोड़ हम जाएंगे नई दुनिया में। याद से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे। इतनी मेहनत करनी चाहिए। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को
याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, मुख से सदैव ज्ञान अमृत निकालना है। ज्ञान से ही सबकी सद्गति करनी है। एक बाप से ही ज्ञान सुनना है, दूसरों से नहीं। दूसरा, चढ़ती कला में जाने के लिए चलते फिरते बाप को याद करने का अभ्यास करना है। इस पुरानी दुनिया, पुराने चोले से ममत्व मिटा देना है। वरदान, एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण फरिश्ता भव। स्पष्टीकरण, निराकार व साकार रूप से बुद्धि का संग व रिश्ता एक बाप से पक्का हो तो फरिश्ता बन जाएंगे। जिनके सर्व संबंध व सर्व रिश्ते एक के साथ हैं, वही सदा फरिश्ते हैं। जैसे गवर्नमेंट रास्ते में बोर्ड लगा देती है कि ये रास्ता ब्लॉक है, ऐसे सब रास्ते ब्लॉक अर्थात बंद कर दो तो बुद्धि का भटकना छूट जाएगा। बाप दादा का यही फरमान है कि पहले सब रास्ते बंद करो, इससे सहज फरिश्ता बन जाएंगे। स्लोगन, सदा सेवा के उमंग उत्साह में रहना, यही माया से सेफ्टी का साधन है। ओम शांति। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। विषय, निरंतर ईश्वरीय याद की बैठक। स्पष्टीकरण, अब जब परमात्मा की याद में बैठते हो तो बैठने का मतलब क्या है? हमें सिर्फ परमात्मा की याद में बैठना नहीं है, परंतु अपनी ईश्वरीय याद तो नित्य चलते फिरते हर समय करनी है। और याद भी उस वस्तु की रहती है जिसका परिचय हो। उसका नाम रूप क्या है? अगर हम कहीं ईश्वर नाम रूप से न्यारा है तो फिर किस रूप को याद करें? अगर कहीं ईश्वर सर्वव्यापी है तो उनकी व्यापकता तो सर्वत्र हो गई, तो फिर याद किसको करें? अगर याद शब्द है तो अवश्य याद का रूप भी होगा। याद का मतलब है एक याद करने वाला, दूसरा जिसको याद करते हो तो जरूर याद करने वाला उनसे भी भिन्न है। तो फिर ईश्वर सर्वव्यापी नहीं ठहरा। अगर कोई कहे हम आत्माएं परमात्मा की अंश हैं, तो क्या परमात्मा भी टुकड़ा टुकड़ा होता है? फिर तो परमात्मा विनाशी ठहरा, उनकी याद भी विनाशी हुई। अब इस बात को लोग नहीं जानते। परमात्मा भी अविनाशी है। हम उस अविनाशी परमपिता परमात्मा की संतान, आत्मा भी अविनाशी है। तो हम वंश ठहरे, न कि अंश। अब ये चाहिए नॉलेज, जो परमात्मा स्वयं आकर हम बच्चों को देते हैं। परमात्मा के हम बच्चों के प्रति महावाक्य हैं। बच्चे, मैं जो हूँ, जैसा हूँ, उस रूप को याद करने से तुम मुझे अवश्य प्राप्त करोगे। अगर मैं दुख सुख से न्यारा पिता सर्वव्यापी होता तो फिर खेल में सुख दुख नहीं होता। तो मैं सर्वव्यापी नहीं हूँ, मैं भी आत्मा सदृश आत्मा हूँ, लेकिन सर्व आत्माओं से मेरे गुण परम हैं। इसलिए मुझे परम आत्मा अर्थात परमात्मा कहते हैं। अच्छा, ओम शांति। तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा, एहसान चुकाई किस तरह, एहसान चुकाई किस तरह। तूने प्यार से जो पाला, तूने प्यार से जो पाला, शब्दों
तेरी पालना का बाबा, तेरी पालना का बाबा। ओम शांति जी, ओम शांति। अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का आपके अपने फेवरेट शो केबीपी में फिर एक बार हम सभी आकर मिले और करते हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत जी, अभिनंदन, हार्दिक वेलकम। बहुत बहुत आप सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर एक बार पढ़ते आगे, रखते हैं आज की मुरली से 10 सवालों का सिलसिला जो शुरू हुआ है। उसमें से पहला सवाल आपके लिए। तो पहला सवाल यूट्यूब स्क्रीन पर ये रहा। मीठे बच्चे, इस पुरानी दुनिया से बेहद के वैरागी बनो, क्योंकि बाप तुम्हारे लिए कौन सा घर बना रहे हैं। 4 ऑप्शन सहित 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए सुख रूपी, ऑप्शन बी शांति रूपी, ऑप्शन सी वैकुंठ रूपी, ऑप्शन डी नया स्वर्ग रूपी। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। पहला ही प्रश्न है, बताइए सही जवाब। पहला ही कदम रखिए निर्विघ्न बनकर और ले जाइए 10 पॉइंट्स। टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन डी नया स्वर्ग रूपी। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बढ़ते आगे, रखते हैं दूसरा प्रश्न। प्रश्न है, शांति धाम में जाने के लिए हमें क्या नहीं करना पड़ता है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए योग, ऑप्शन बी पढ़ाई, ऑप्शन सी पुरुषार्थ, ऑप्शन डी धारणा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा। टाइम्स अप। सही जवाब ऑप्शन सी पुरुषार्थ। हमें पता है शांति धाम जाने के लिए कोई पुरुषार्थ करने की जरूरत नहीं है। शांति धाम तो सब जाने वाले हैं। पुरुषार्थ है स्वर्ग में ऊंच पद पाने के लिए। प्रजा बनने के लिए भी ज्यादा मेहनत नहीं है। पुरुषार्थ है राजा बनने के लिए। राजा बनने के लिए करनी है मेहनत। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बढ़ते आगे, रखते हैं तीसरा सवाल। सवाल है, बाप को जब बुलाते हैं तो बुद्धि कहाँ चली जाती। जिससे तुम वर्षा ले रहे हो वह अब नीचे आया हुआ है। 4 ऑप्शन। ऑप्शन शांति धाम, ऑप्शन बी आसमान में, ऑप्शन सी ऊपर, ऑप्शन डी परम धाम। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। तो बताएं सही जवाब। सही जवाब है ऑप्शन सी ऊपर। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए रखते हैं चौथा प्रश्न आपके लिए। प्रश्न है, बाप बैठ बच्चों को समझाते सतयुग में पहले पहले होते हैं देवी देवता, अब कलयुग में कौन है। 4 ऑप्शन मनुष्य, ऑप्शन बी पतित, ऑप्शन सी इंसान, ऑप्शन डी असुर। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। चौथा प्रश्न है, मजेदार से बताइए सही जवाब कौन है कलयुग में आखिरकार। वक्त ने दे दिया इशारा। सही जवाब है ऑप्शन डी असुर, क्योंकि सतयुग में होते हैं देवताएं, तो देवताओं के अपोजिट होते हैं असुर। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। अब बढ़ते हैं आगे, रखते हैं 5वां प्रश्न। तो रखते हैं 5वां प्रश्न। प्रश्न पेश हुआ है, ज्ञान और भक्ति। ज्ञान है दिन, सतयुग, त्रेता। भक्ति है रात, द्वापर, कलयुग। फिर है क्या। 4 ऑप्शन। ऑप्शन है सतयुग, ऑप्शन बी संगम युग, ऑप्शन सी लक्ष्मी नारायण का राज्य, ऑप्शन डी वैराग्य। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। 5वां प्रश्न 50% खेल पर आप पहुंचा है। अपना खेल बताइए सही जवाब। टाइम्स अप। सही
सही जवाब ऑप्शन डी वैराग्य। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं छठवां प्रश्न है अभी पुरानी दुनिया में रहे हम नहीं बनाते हैं, किस पर हम परिस्तान बनाएंगे? 4 ऑप्शन है पुरानी दिल्ली, ऑप्शन बी जमुना का कंठ, ऑप्शन सी पुराना भारत, ऑप्शन डी पुरानी कब्रिस्तान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, सही जवाब बताने का आया है मौका। सही जवाब पुरानी कब्रिस्तान में। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बढ़ते आगे, रखते हैं 7वां प्रश्न है बाबा ने कहा मैं क्या रचता हूँ जो इसमें आसुरी संप्रदाय के विघ्न पड़ते हैं? 4 ऑप्शन है नई सृष्टि, ऑप्शन बी स्वर्ग, ऑप्शन सी रुद्र यज्ञ, ऑप्शन डी बेहद का यज्ञ। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन सी रुद्र यज्ञ। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बढ़ते हैं आगे, रखते हैं 8वां प्रश्न, क्योंकि अगर 70 पॉइंट्स आपके पास हो गए हैं, 10-10 पॉइंट्स इकट्ठा करते हुए इतनी एकाग्रता के साथ खेल खेला है, तो बस 8वां प्रश्न आपको ताजधारी बना सकता है। तो प्रश्न है बाप समझाते हैं सारी पुरानी दुनिया इस ज्ञान में क्या हो जाएगी? 4 ऑप्शन ए खत्म, ऑप्शन बी जलमग्न, ऑप्शन सी विनाश, ऑप्शन डी स्वाहा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, टाइम सब। सही जवाब ऑप्शन डी स्वाहा। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। बढ़ते आगे, रखते हैं 9वां प्रश्न है कैसे सिर्फ बाप को याद करो और कोई जरा भी तकलीफ नहीं देता हूँ? 4 ऑप्शन ए उठते बैठते, ऑप्शन बी कर्म करते, ऑप्शन सी चलते फिरते, ऑप्शन डी सोते सोते। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त ने दिया इशारा, सही जवाब ऑप्शन सी चलते फिरते। चलते फिरते, उठते बैठते, कर्म करते, करना है बाबा को ही याद। तो बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। चलिए चलते हैं आगे और इंतजार खत्म करते हैं, रखते हैं आज का अंतिम प्रश्न है वरदान पूरा करिए। एक ही रास्ता और एक से रिश्ता रखने वाले संपूर्ण डैश भवा। 4 ऑप्शन पवित्र, ऑप्शन बी निरंकारी, ऑप्शन सी ज्ञान सूर्य, ऑप्शन डी फरिश्ता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। देखते ही देखते अंतिम प्रश्न आ पहुंचा, जैसे अंतिम घड़ियां आ पहुंची संगम की, वैसे अंतिम प्रश्न पर भी हम पहुंच चुके हैं। वक्त ने दिया इशारा, टाइम सब। सही जवाब ऑप्शन डी फरिश्ते। चलिए बनते फरिश्ता और उड़ चलते अपने प्यारे प्यारे वतन, उड़ चले हम आज। तो बहुत बहुत बधाइयाँ बधाइयाँ बधाइयाँ। अब हमें दीजिए इजाजत, हम कल आपसे फिर मिलेंगे। रखिएगा अपना ख्याल। अच्छा, गुड बाय, टेक केयर, ओम शांति। बाप दादा की आश, पावर ऑफ सकाश। जॉइन पावर ऑफ सकाश राइट नाउ। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 8770659619। नंबर पुनः नोट कीजिए 8770659619। याद रहे यह नंबर केवल मैसेजेस के लिए है।
यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पावर ऑफ सकाश मधुबन के इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि जो भी महारथियों के द्वारा वेबिनार्स, योग भट्ठी या अन्य प्रोग्राम्स हो रहे हैं आप उनका लाभ घर बैठे उठा सकें।